बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिस्टें तवील हो रही हैं और अब हाल ये हो गया है कि अपने ही एमपीएस के घर छापे पड़ रहे हैं। नून लीग के एमपीए के घर छापा पड़ा है और ये हाल ही में खबर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि क्या मज़ीद लोगों की बारी आएगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज के घर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी ने छापा मारा है। सीसीडी डिपार्टमेंट आजकल बड़ा मशहूर हो चुका है। जो पुलिस मुकाबले हैं उनमें सीसीडी का नाम आता है और अभी तक सैकड़ों मुल्ज़िमान हलाक किए जा चुके हैं और ये सारे पुलिस मुकाबले सामने आते हैं और इनमें पुलिस वाले कम ही ज़ख्मी होते हैं। इसमें जो शदीद ख़तरनाक नौइयत के हौलनाक किस्म के क्राइम्स हैं उनमें जो लोग मुलव्वस होते हैं उनके ये मुकाबले सामने आते हैं। तो उसी सीसीडी ने छापा मारा है मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज के घर और वहाँ से बताया गया कि मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हुई है और मुल्ज़िमान पर इग़वा और नाज़िबा वीडियोज़ बनाने का इल्ज़ाम है। इसमें बताया जा रहा है कि एमपीए चौधरी नईम एजाज के बारे में ये बताया जा रहा है कि सारी तफसीलात नईम एजाज के नोटिस में हैं। इनसे दरख्वास्त की गई थी कि अपने डेरे इंचार्ज को पेश करें। चौधरी नईम एजाज के डेरे का इंचार्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद है। तर्जुमान चौधरी नईम एजाज ने कहा कि सीसीडी ने बगैर तहकीक के घर पर छापा मारा, बगैर वजह शहरियों के घरों में दाखिल होना गुंडागर्दी और बदमाशी है। अरे कमाल है, अब अपने एमपीएस भी ये कहेंगे। ये कब से हो रहा है? पिछले 3 साल से हो रहा है। तो अब अपने एमपीएस की बारी आ गई है तो कह रहे हैं जी कि बगैर वजह शहरी घरों में दाखिल होना गुंडागर्दी बदमाशी है। ये तो 3 साल से हो रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्चिंग का बहाना बनाकर लूट मार और नकदी ले जाना डकैती है। लें जी, वो उल्टा पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तब आप ये अंदाज़ा लगाइए, ये बाकायदा जग में खबर छपी हुई है। और इसी तरह आपस की लड़ाइयाँ अब तेज़ हो रही हैं। नून लीग खैबर से ताल्लुक़ है जिनका, नून लीग की लीडरशिप, उन्होंने तलाल चौधरी का साबिक फाटा ऑपरेशन पर गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद कर दिया। यानी वज़ीर ममलकत दाखिला उसके खिलाफ नून लीग ही सरापा एहतजाज है। और मुस्लिम लीग नून ज़िला खैबर के सदर असगर खान अफरीदी ने और तमाम काबीना अरकान ने वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी की ईवान में ऑपरेशन के हक़ में की गई तकरीर को मुस्तरद कर दिया और सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। यानी अपने ही वज़ीर के खिलाफ अब नून लीग बोल रही है। इससे पहले आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ वाला मामला अभी तक दबा नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बारे में अब खबरें छप रही हैं कि वो जी इंतज़ामी मामला से बाहर रखने पर नाराज़ हैं कि सियालकोट में जो कुछ हो रहा है मुझे पता ही नहीं। क्योंकि ये लोग इतने सीनियर होते हैं, वज़ीर भी बन जाते हैं, एमएनए एमपीएस, ये कहते हैं जी जो पटवारी से लेकर ऊपर तक है हमारी मर्ज़ी से, वो इंस्पेक्टर, ये वो सारा, तभी तो हमारा काम चलेगा। लेकिन अब मरीम साहबा को उसकी परवाह नहीं है क्योंकि उनको यह है कि फॉर्म 47 हम करवा देंगे। इस मसले का हल सीधा फॉर्म 47 है। लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक अपना डेरा बनाने की, अपना इन्फ्लुएंस बनाने की अब ज़रूरत ही नहीं रही। तो अब वो अंकल माइनस हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ लेटेस्ट विक्टिम है। इससे पहले चौधरी निसार के बारे में बातें आ रही थी, शायद उनकी वापसी हो, अभी तक कुछ नहीं हो सका, हत्ता कि वो मिले हैं शहबाज शरीफ से भी, ये बातें चल रही हैं। फिर आप देखें कि अब तो बात हो रही है कि इस्तीफ़ों की लाइन आ सकती है। स्पीकर एयाज सादी के बारे में बात आई कि वो भी इतने तंग हैं, इतना प्रेशर आता है, कहते हैं बदनाम हम हो जाते हैं, हमारी कोई हैसियत औकात रही नहीं, जो ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे वो करने पड़ते हैं। तो बहुत से इस्तीफ़ों की बात हो रही है, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी में, कि जब ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये देखें ब्यूरोक्रेसी आधे से ज़्यादा सारी करप्ट है और इतना पैसा बना रही है, तो इनको अब पता चल रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? वही बहाने जो बुजदार के ऊपर थे कि जी करप्ट है, फलां है, तो अभी तक पकड़ा ही नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी पैसे लेकर सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती हैं, तो उनको पकड़े जिन्होंने पैसे लेकर देकर ये सब कुछ किया, नहीं, खामोशी। फिर इसी तरह से अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो डरे बैठे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है, कोई हज़ारों के नोट लेता था, 5000 के नोट लेता था, उसने फिर डॉलर्स में लेना शुरू कर दिया। अब साफ़ी कह रहे हैं बाहर भेजने में विर्क का किरदार है, वो विर्क साहब कौन है, बाहर की नेशनलिटी भी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी बाहर होगी, पैसा तो जिसके ऊपर हाथ आएगा उसके नाम आएंगे। लेकिन शायद ये सिलसिला ज़्यादा ना चले, डराने धमकाने का ज़्यादा है। लेकिन अगर ये चला तो हो सकता है उससे पहले इस्तीफ़े आएँ और लोग निकल जाएँ। सब ने ये प्लानिंग की हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से हैं, इंतज़ामिया में हैं, बड़े बड़े अफसरान से लेकर नीचे तक। आप देखिए ना, ये कोई बहुत ऊपर लेवल का तो अफसर नहीं था जिससे अरबों रुपए की बात हो रही है कि जी इतने अरब रुपए का सारा मामला है, 13 करोड़ अभी तक रिकवर कर लिया है, बाकी पता नहीं किधर जाएगा। तो सियालकोट का एक अफसर अगर यहाँ तक बैठा है तो बाकियों का हाल होगा। तो बहुत से हैं जो पूछ रहे होंगे कि जी हमारे ऊपर तो नहीं आना, आपने हमारे ऊपर तो नहीं, पहले बता दें, नहीं तो हम निकलें। तो हज़ारों ऐसे हैं, शहरियत भी ले चुके हैं, इन्वेस्टमेंट भी बाहर कर चुके हैं। और तो और देखिए, इनसे आप कैसे तवक्को करेंगे जो हुक्मरान ये काम करते हैं कि सारी दौलत बाहर ले जाते हैं। 12.5 अरब डॉलर सिर्फ दुबई में मिलते हैं इनके, 12.5 अरब डॉलर हाल ही में, पुरानी बात नहीं कर रहा, पनामा लीक्स और इनकी तो बात ही नहीं है। तो ये तो हालात हैं। फिर जी अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से सुन लीजिए
इनकी एक एक चीज़, यही तो बात है सोशल और डिजिटल मीडिया की, एक एक चीज़ अब इनकी रिकॉर्ड पर है और वो सामने आ रही है। अब इन्हीं के दौर में, मौजूदा दौर के सेनेटर भी, जो मौजूदा सेटअप के वोटों से सेनेटर भी बने हैं, अहम तरीन आदमी हैं फैसल वाडा, जिनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, इनकी जुर्रत ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई बात करें, उन्होंने ये बयान दे दिया है और ये अब वायरल हो रहा है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने बताया, ये जब फैज़ मीर के ट्रायल और इसकी सारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो सारी जो इनकी प्लेटलेट्स गिराई गई, ये तो हमने घर में बैठ के तैयार की थी रिपोर्ट्स। मियां नवाज शरीफ साहब देखें ना, एक तो फॉर्म 47 पर आए, किस तरह वो सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो केसेस ही नहीं चलने दिए जा रहे, फजिंग की गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे और लाइटें बंद कर दी थी मॉल टाउन इनके दफ्तर की, सबको पता लग गया था हम हार गए हैं, फिर वापस आए। इस उम्र में भी मियाँ साहब ने क्या हरकत की है, अब उसको छुपाने और दबाने के लिए मज़ामती होने की एक कोशिश करने लगे हैं, ड्रामाबाजी करने लगे हैं। ये नहीं हो सकते। जो अपनी प्लेटलेट्स गिराएंगे जाली तरीके से, फैसल वाडा जैसा शख्स जो है वो आकर गवाहियाँ दे रहा होगा तो इनके पल्ले कुछ है, तो कहते जी हमने तैयार की। तो कहाँ गई बहादुरी? अब कामरान शायद जैसा बंदा भी कह रहा है कि जी कहाँ गई बहादुरी नवाज शरीफ की, तो उस पर मियाँ जावेद लतीफ़ खामोश हैं। वो कहते हैं जी देखें ये तो मेरे भाई हैं फैसल वाडा साहब। तो फैसल वाडा कह रहे हैं जी इनको पता है, ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध, ये भी नून लीग के थे, इनको भी पता है हर चीज़ का कि हमने घर में बैठ के तो मियाँ नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स बनाई थी जिनमें प्लेटलेट्स गिर रहे थे। ये तो हाल हो गया है, सुनिए ज़रा। हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। शुक्रिया तो अदा कर दे, चाहे नहीं ये आप ये बात ये तो हिसाब करें, आपने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी फैसल भाई? सर मैंने तो काबीना में बात की हुई है कामरान शाह साहब, मैं कोई टीवी पे थोड़ी पहली दफा बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे नहीं पता था, मुझे आज पता चला कि आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। जी सर। तो घर में बैठ के अगर रिपोर्ट बनाई है, क्या ये काम सही था? क्या ये लीगल है? ये कानूनी था? क्या वो केस नहीं फिर खुलना चाहिए कि प्लेटलेट्स गिराने की वजह से सेहत बड़ी ख़राब है, उस पर सारी अदालतें लग गई, बाहर जाने दिया? ये धोखा दे, ये फ्रॉड नहीं है और उसके मुजरिम मुर्तकिब नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब। आज तक आकर बैठे हुए हैं और फिर इश्तिहार छाप रहे थे। तो कहते हैं जी कबूतर उड़ाने के लिए उनको बुलाया था, असल में तो उनके तोते उड़ा दिए हैं, तो अब इसलिए वो दोबारा मज़ामती होने की कोशिश कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। तो असल ये सब मुझे तो ड्रामेबाजी लगती है कि वो हमेशा जब प्लेटलेट्स गिरा कर और ये सारे फ्रॉड करके इलेक्शन में जिस तरह से वापस आ सकते हैं, इस तरह इलेक्शन जीत सकते हैं और हमेशा डील कर सकते हैं, तो अब कहाँ वो इस उम्र में ये कि जी कोई मज़ामत पकड़ेंगे कुछ होंगे। सारी डील ले ली हुई है, भाई को वज़ीर-ए-आज़म बना लिया, समधी को नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, बेटी को वज़ीर-ए-आला बना दिया। कौन सा ओहदा है जो घर से बाहर उन्होंने दिया है? मेरे भाई और इसके गवाह जुबैर साहब भी हैं, जावेद लतीफ साहब भी हैं। जावेद लतीफ़ साहब भी हैं और ज़ुबैर साहब भी हैं, दोनों नून लीग के थे, तो वो पार्टिसिपेंट हैं और वो आगे से लाजवाब हैं। तो सारी दलेरी वाली दास्तान कहाँ चलेगी भाई? देखें दो चीजें हैं, बनाई थी कि नहीं बनाई थी? फैसल साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। नहीं, फैसल साहब छोटे भाइयों की तरह हैं, ये उसका जवाब है। कह रहे हैं बहादुरी किधर गई, क्या की बहादुरी, कहाँ की बहादुरी, सब ऐसे ही है। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए एक बड़ी खबर जो लाजमी डिस्कस करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन तेज़ किए जा रहे हैं। शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू लगाया गया है। फिर अब भी देखिए कि 2 रोज़ा ऑपरेशन में हलाक खारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई है और बाकायदा वीडियोज़ तस्वीर जारी की गई हैं। ISPR ने बताया क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक होने वाले खारिज से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। 2 रोज़ा ऑपरेशन में हलाक खारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई। ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और इस तरह की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है पिछले कुछ अरसे में। यानी पूरी की पूरी ये जो दहशतगर्दों की एक यूनिट कहें, पूरा एक इनका ग्रुप कहें, एक बड़ा ग्रुप जिसको ये शायद तश्कील का नाम देते हैं, 45 पहले मारे गए, कुछ अर्सा पहले की बात है, और 47 अब, यानी पूरे का पूरा वो यूनिट इनका या पूरा ग्रुप वो सारे का सारा ही उड़ा दिया, सारे मारे गए हैं। और इसके अलावा भी कई कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहले 33 की हलाकतों की खबर आई थी, फिर मजीद 14 खारिज हलाक करने का कहा है ये क्लियरेंस ऑपरेशन में, ये ISPR ने बाकायदा स्टेटमेंट दी है। तो अब सोचें कि बातें कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं और इस तरह से ऑपरेशन भी तेज़ हो रहा है। बाकी जी रेहाना डार साहिबा जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को फॉर्म 45 पर तो हराया था, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ADCR ने सियालकोट के अवाम को रिज़ल्ट बदल कर दिया, यानी उनका रिज़ल्ट बदला था। मैं 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी और पूरा सियालकोट नहीं बल्कि सारा पाकिस्तान भी जानता है ख्वाजा आसिफ को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। ADCR ने
अवाम के फैसले में ख़यानत की और बुरी तरह हारने वाले ख्वाजा आसिफ को जाली फॉर्म 47 बनाकर जीत कर का ऐलान किया। मैंने अल्लाह की अदालत में उस वक्त ही अपना मुकदमा पेश कर दिया था। अब ADCR अल्लाह की पकड़ में है और ख्वाजा आसिफ भी अल्लाह की सज़ा से नहीं बचेगा। इन्होंने सियालकोट के अवाम के साथ फ्रॉड किया। ADCR से बड़ा मुजरिम ख्वाजा आसिफ है, जिसने आज भी मेरी सीट पर धौंस, धांधली और फ्रॉड से कब्जा किया हुआ है। ये जी अब हरियाणा डार साहिबा की भी स्टेटमेंट है इस सारे खेल में, इस सारे फ्रॉड में जो कुछ हुआ है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हैं कि अब ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में अपनी पार्टी ही उनसे पीछे हट रही है। तो यही होना है। अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, अभी और बहुत से पर्दानशीनों के नाम हैं और फिर इस्तीफ़ों की लाइन भी लग सकती है। तो बड़ी तहलका खेज़ खबरें आ रही हैं। अब ऐसे कुछ लोगों को इस काम पर लगा दिया गया है वैसे कि जी मियाँ साहब को अब दिखाएं कि वो मुज़ाहमती हैं, ताकि कहें कि नहीं देखें एक हद से ज़्यादा ना जाया जाए। तो अभी आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। ये प्रेशर अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग पर अभी और बढ़ाया जाएगा। अभी और काम इनसे निकलवाए जाने हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।